हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो कल का लेक्चर आप लोग को समझ में आया। कल के लेक्चर में हमने देखा था एंगल्स के बारे में। क्लास 11th की जो थर्ड चैप्टर आती है मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, उसमें हमने एंगल्स के बारे में देखा था। तो मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी। एक बताया था डिग्री। तो एंगल का डिग्री मेजरमेंट कब करते हैं, जब दो रेज के बीच में एंगल बनता है लाइक दिस। और ये मेजरमेंट हम एंटी क्लॉक में करते हैं तो पॉजिटिव एंगल मिलता है, और क्लॉकवाइज में करते हैं तो नेगेटिव एंगल मिलता है। फिर मैंने आपको बताया था रेडियन मेजरमेंट के बारे में। तो पहले हम डिग्री मेजरमेंट को थोड़ा और अच्छे से देख लेते हैं। तो डिग्री मेजरमेंट में क्या हुआ कि अगर दो रेज के बीच में एंगल बन रहा है तो वो थीटा एंगल बन रहा है। लेकिन अगर ये एंगल बढ़ते बढ़ते इस तरीके से हो गया तो ये एंगल कितना हो जाता है, राइट एंगल, मतलब 90 डिग्री का। उसके बाद अगर हम इसको और आगे एक्सटेंड करते हैं तो ये इस तरीके से बढ़ते हुए 180 बनाता है। और उसके बाद यहाँ पे आके 270, यहाँ पे देखिए यहाँ 90, यहाँ 180 और यहाँ पे 270 डिग्री। और उसके बाद ये बन जाता है टोटल कंप्लीट एंगल, इसको बोलते हैं 360 डिग्री। ठीक है। तो 360 डिग्री का एंगल कब बनता है, जब दो रेज इस तरीके से मूव करती हैं कि उसमें से एक रे पूरा का पूरा एक साइकिल या एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करती है। तो वन कंप्लीट साइकिल या फिर रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन का मतलब होता है चक्कर, एक साइकिल या एक चक्कर, उसको बोलते हैं एक वन रिवॉल्यूशन। तो वन रिवॉल्यूशन में कितने का एंगल बन रहा है, 360 डिग्री का एंगल बन रहा है। 360 डिग्री, इसको मैं ऐसे लिखूंगा क्योंकि इसका यूनिट डिग्री होता है। उसके बाद हम रेडियन पे आते हैं। तो कल मैंने आपको बताया था कि अगर किसी सर्कल में सेंटर से दो रेडियस मिलाते हुए एक आर्क कट किया जाए तो ये कुछ ऐसा बनेगा। और अगर इस आर्क की लेंथ L है, यहाँ पे एंगल बनने वाला थीटा है और रेडियस R है, तो रेडियस R हो गई और यहाँ पे एंगल थीटा बन रहा है। तो इनके बीच का रिलेशन मैंने आपको बताया था, क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू L अपॉन में R। मतलब थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द आर्क, आर्क की जो भी लेंथ होगी, और अपॉन में R। तो यहाँ से जो एंगल मिलता है उसका यूनिट होता है रेडियन। ठीक है। तो दो तरीके से एंगल को मेजर किया जाता है। तो यहाँ पे जो एंगल मेजरमेंट हो रही है ये रेडियन में हो रही है, और यहाँ पे जो एंगल मेजर हो रही है वो डिग्री में हो रही है। अगर यहाँ पे एक साइकिल कंप्लीट कर रहा है तो 360 डिग्री का एंगल बना रहा है। यहाँ पे क्या होगा, तो आप यहाँ पे देखिए ध्यान से। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे इस लाइन को यहाँ पे कॉन्साइड मान लें तो 0 एंगल बन रहा है। उसके बाद ये ऐसे इंक्रीज होता है और इस तरीके से घूमते हुए ये पूरा का पूरा एक साइकिल कंप्लीट करेगा। मतलब ए से स्टार्ट होके पूरा का पूरा यहाँ पे घूमते हुए आएगा, तभी ना सर्कल बनेगा। जैसे यहाँ पे है, अब ये धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और ऐसे यहाँ पे घूमते हुए चला आएगा। तो पूरा एक साइकिल कंप्लीट करेगा तो टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, हमें ये देखना है। तो यहाँ से वापस अगर फिर से इसी पॉइंट पे आएगा तो टोटल उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा जितना कि इसका सरकमफ्रेंस होगा। ठीक है। तो L की जगह पे हम इसका सरकमफ्रेंस रख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे एंगल निकालना चाहते हैं फॉर वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन, तो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में जितना एंगल बनेगा उसको हम यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं। तो उसके लिए हमें पूरा का पूरा डिस्टेंस पता होना चाहिए कि A से लेके वो वापस जब A पे आया तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 2πr, और उसका रेडियस R। अब यहाँ पे इस फॉर्मूले में L की जगह पे क्या हो गया, टोटल डिस्टेंस मतलब 2πr और अपॉन में R। R से R कट जाएगा तो क्या बचेगा, 2π। इसका मतलब ये है कि वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन में ये 2π रेडियन का एंगल बना रहा है। 2π रेडियन का एंगल ही बनाता है। तो जब हम डिग्री मेजर करते हैं
तो एक रिवॉल्यूशन में 360 डिग्री का एंगल बनता है। और जब हम रेडियन मेजरमेंट लेते हैं तो एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई रेडियन का एंगल बनता है। तो एक रिवॉल्यूशन ये भी है और एक रिवॉल्यूशन ये भी है, दोनों सेम चीज़ें हैं। तो कंप्लीट रिवॉल्यूशन मतलब 1 रिवॉल्यूशन के लिए अगर हम देखें तो 360 डिग्री विल बी इक्वल टू 2 पाई रेडियन। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई रेडियन। तो 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। यहाँ काट पीट के 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन आ जाएगा। तो ये एक फॉर्मूला होता है और ये एक रिलेशन होता है किसी भी डिग्री मेजरमेंट को रेडियन में चेंज करने का। इट इज़ द रिलेशन बिटवीन डिग्री मेजरमेंट एंड रेडियन मेजरमेंट ऑफ द एंगल। अगर हम 1 रेडियन की वैल्यू निकालें तो इसी को उल्टा कर सकते हैं। तो 180 अपॉन में पाई डिग्री, मतलब ये है कि अगर आपको कोई एंगल दिया गया है जो डिग्री में है तो उसमें आपको पाई बाई 180 मल्टीप्लाई करना है और वो रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपको रेडियन में कोई एंगल दिया गया है और उसको आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा आपके नोट्स में होना चाहिए, आपको ये पूरा का पूरा कॉपी में लिखना पड़ेगा और ये आपको याद रखना है। मेनली बेसिकली आपको ये 2 फॉर्मूले याद रखने हैं क्योंकि इस फॉर्मूले के बेसिस पे ही हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इस फॉर्मूले को आपको ध्यान में रखना है और फॉर्मूले को ही यूज़ करके हमें आगे बढ़ना है। तो देखिए, अगर मान लीजिए आपको डिग्री से रेडियन बनाना है किसी एंगल को, हम यहाँ पे ये क्यों पढ़ रहे हैं? सबसे बेसिक चीज़ यही है, बेसिक सवाल यही है कि क्यों पढ़ा जा रहा है। तो बेसिकली हम डिग्री को रेडियन में इसलिए चेंज कर रहे हैं क्योंकि 11th क्लास की जो ट्रिग्नोमेट्री है उसमें साइन 30 कॉस 30 नहीं मिलेगा। जो भी डिग्री का एंगल मिलेगा वो रेडियन के फॉर्म में मिलेगा। इसलिए आपको सबसे पहले यही सिखाया जा रहा है कि आप किसी भी डिग्री को रेडियन में कैसे चेंज करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम सबसे बेसिक जो एंगल पढ़ते हैं वो 30 डिग्री का पढ़ते हैं। 0 तो 0 ही रहेगा। 30 डिग्री का एंगल पढ़ते हैं तो 30 डिग्री को हम चेंज करेंगे तो इसमें पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 0 से 0 खत्म, 3 6 18, तो पाई बाई 6 आ गया। इसका मतलब 30 डिग्री को पाई बाई 6 बोला जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम 60 डिग्री को मेजर करेंगे तो पाई बाई 180, 0 से 0 खत्म, 6 3 18, मतलब पाई बाई 3। 45 को चेंज करेंगे तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 5 जा 45, 9 2 जा 18, 5 4 जा 20, 5 बाई 4। और 90 डिग्री को मेजर करेंगे तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा पाई बाई 2। ठीक है, तो बेसिकली जितने भी एंगल्स होंगे डिग्री में उनको हम रेडियन में इस तरीके से चेंज करने वाले हैं। अब ये सीख लीजिए कि रेडियन को डिग्री में कैसे चेंज किया जाएगा। तो रेडियन को डिग्री में चेंज करने के लिए अगर मान लीजिए आपको दिया है 3 पाई बाई 4 और कह रहा है कि इसको डिग्री में चेंज करिए, तो हम क्या करेंगे? रेडियन को डिग्री में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? 180 अपॉन में पाई से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए, पाई से पाई खत्म, 4 4 जा 16 और 4 5 जा 20, तो ये हो गया 3 5 जा 15, 3 4 जा 12 और 1 13, 135 डिग्री। इसी तरीके से अगर मान लीजिए आपको दिया गया 5 पाई बाई 2, तो इसको चेंज करने के लिए हम 180 को अपना पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 9 जा 18 और ये हो गया 450 डिग्री। तो ये बेसिक तरीका होता है किसी भी डिग्री को रेडियन में चेंज करने का और रेडियन को डिग्री में चेंज करने का। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने सिर्फ और सिर्फ ये बताया है कि किसी भी डिग्री मेजरमेंट को रेडियन में और रेडियन मेजरमेंट को डिग्री में कैसे चेंज किया जाए, क्योंकि ये बेसिक है। अगर आपको ये नहीं आएगा तो आगे के क्वेश्चंस आपको समझ में नहीं आएंगे। तो इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा और इस पर कुछ क्वेश्चंस सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, आज की वीडियो कैसी लगी बताइएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, अगर नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।